उसका बाप क्या डायनास्टी नहीं है जो हम पे उंगली उठा रहा है? उसे कहिए पहले 3 उंगलियां देखिए, उसकी तरफ भी इशारा कर रही है। दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा, हम लोग हुकूमत इसलिए नहीं बना रहे थे कि हमें हुकूमत का मज़ा लेना था। हमने वो चीज़ें बचानी थी जो आज गवर्नर कर रहा है। एक तो 35A जो है उसको डिफेंड करना था हमने सुप्रीम कोर्ट में, सबसे बड़ी बात ये थी। और ये हुकूमत ज़्यादा देर रहने वाली नहीं थी, इस हुकूमत को गिरना था और इलेक्शन होने थे, क्योंकि फाइनली लोगों को फैसला करना है क्या होना है। बाकी जो कहते हैं गवर्नर साहब पावर हंग्री हैं, हम कभी पावर हंग्री नहीं रहे हैं। यहाँ लोगों को भूल गया है। जब इन्हें जगमोहन को भेजा था, मैंने कुर्सी को लात मार दी। मैंने कुर्सी को नहीं समझा कि मेरा मकसद कुर्सी है, मेरा मकसद है लोगों की इज्जत, और इज्जत के लिए हम लड़ रहे थे। आज भी जब हम लोग, हमारे अलग अलग इरादे हैं, PDP का अलग मकसद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलग रास्ता है, कांग्रेस का अलग रास्ता है, मगर क्यों मिले हम? इसलिए कि हम लोग अब जिस तरह J&K बैंक का आप हाल देख रहे हैं, यह नहीं होता अगर हम लोगों की सरकार होती, कभी नहीं होता। और जितने भी बाकी चीज़ें इनने की हैं उनको हम रिवर्स करते हैं। मैंने आपसे बार बार ये कहा जी कि J&K बैंक का हाल देख रहे हैं आज क्या है, देख रहे हैं? 35 का हाल देखा आपने सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? 370 को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये सिर्फ उसी मकसद के लिए था। लेकिन सजाद तो हमारा रास्ता अलग अलग है। फारूक साहब, सजाद लोन का मानना है, आपसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता है कि आपने अभी तक बहुत ज़्यादा इरोड किया है उस आर्टिकल को? ये सजाद लोन का इल्ज़ाम है आप दो पार्टी। देखिए सुनिए, सजाद लोन के बड़े इल्ज़ाम हैं। मैं अगर उस पर इल्ज़ाम लगाऊं तो वो जवाब नहीं दे सकेगा। आप लगाइए। मैं नहीं लगाने वाला हूँ, वक्त आएगा तो उसके सामने मैं लगाऊंगा। उसके वालिद मेरे पास आए थे जी, जब मुझे डिसमिस किया गया था जगमोहन ने, उसके वालिद मेरे पास आए। मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैं बंदूक लाने वाला हूँ। मैंने हाथ जोड़ के उससे कहा बंदूक मत लाइए, हमारी माँ बहनों की इज्जत नहीं रहेगी, हमारे जवान मारे जाएंगे, हमारे घर जिस तरह बारामूला हुआ, वो बटमालू हुआ था, कितने गांव उड़ जाएंगे, शहर उड़ जाएंगे, मत करिए। मगर वो बंदूक लाए और जब वापस आए मुझसे माफ़ी मांगी, कहा डॉक्टर साहब हमने गलती की, बंदूक नहीं लानी चाहिए। इसका जवाब दे ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जितने भी दोस्ती के रास्ते खुलेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके साथ है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती इस रियासत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाएगी, कश्मीर का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। फारूक साहब, एक इल्ज़ाम आप पे है कि आप थोड़ा सा अपनी बोली बदल देते हैं। कभी आप बोलते हैं कि पाकिस्तान, मेरे पास नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात जी, मुझ पे हर वक्त इल्ज़ाम लगाया गया है, और ये मैं उन लोगों ने लगाया है जो ये समझते हैं कि फारूक अब्दुल्ला डर जाएगा। मैं आज भी कहता हूं कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं और कल भी रहेंगे, मगर पाकिस्तान के साथ हमने हर वक्त कहा है हमने दोस्ती में रहना है। फारूक अब्दुल्ला आज भी ये कहता है कि आज़ाद कश्मीर उनका हिस्सा है और ये हिस्सा हमारा है। हमने इस दीवार को गिराना है, और दीवार को गिरा के इन दोनों हिस्सों के लोगों को आज़ादी से मिलने का, ट्रेड करने का, हर चीज़ का हक होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए जैसे कि ये दो हिस्से अलग अलग नहीं है, एक है। अगर कल को फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर आते हैं या आपके बेटे जो उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर आते हैं, तो क्या ऑटोनॉमी को आप भूल रहे हैं? कोई नया आपका मैनिफेस्टो होगा इलेक्शंस में? कोई मैनिफेस्टो नहीं होगा, ऑटोनॉमी हमारा फैसला है। नहीं, वो तो रिजेक्टेड है, सेल्फ रूल भी रिजेक्टेड कैसे रिजेक्टेड है? किसने कहा रिजेक्ट किया है? नहीं, रिजेक्ट यहाँ के लोग करेंगे, दिल्ली नहीं कर सकती। डराइए मत मुझे दिल्ली से, ये बात याद रखिएगा। ऑटोनॉमी हमारा हक है और हम उसको लेके रखेंगे। अच्छा।